तो आखिरकार कौन है ये हुनत्यांदी? वह इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन, बल्कि विलेन का भी बाप है। देखने में वह बहुत ही शांत, सभ्य और शरीफ लगता है। सफेद कपड़े पहनता है, उम्र करीब 30 साल की लगती है, दुबला पतला है और किसी पढ़े लिखे सीधे साधे इंसान जैसा दिखता है। लेकिन इस शराफत के पीछे छुपा है एक बेहद चालाक, कमीना और बेरहम दिमाग। वह हजारों सालों से जी रहा है और अंदर से बेहद क्रूर है। हजारों साल पहले उसने अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर शाओ जुआन पर हमला किया था और उसे मार डाला था। हालांकि इस लड़ाई में वह खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए उसे 1000 साल तक गायब रहना पड़ा। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना है, डूंदी बनना और पूरे डूंदी कॉन्टिनेंट पर अपना राज चलाना। इसके लिए उसने पूरे 1000 साल तक प्लानिंग की और एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा। वह जानता था कि दौदी बनने के लिए उसे आत्माओं की ताकत चाहिए होगी, इसलिए उसने छुपकर हून पैलेस बनाया और पूरे महाद्वीप से लोगों की आत्माएं चुराने लगा। उसने चालाकी से अलग अलग कबीलों के बीच लड़ाइयां करवाईं ताकि लोग आपस में लड़ेच कर मरें और उसे फायदा हो। उसने लिंग, शी और याओ जैसे कबीलों को पूरी तरह खत्म कर दिया और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उनके खून तक को चूस लिया। वह बेहद सब्र वाला और खतरनाक मास्टरमाइंड है। दौदी बनने की भूख में उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। कहानी में आगे चलकर वह एक खास दवाई डीपिनचूडैन बनाने के लिए अपने ही कबीले के करोड़ों लोगों को खून के तालाब में फेंक देता है। अपने ही लोगों की बलि देकर वह दवाई तैयार करता है। इतना ही नहीं, दौदी के पद पर पहुंचने के लिए वह पूरे सेंट्रल प्लेन्स को एक बड्डी कढ़ाई बना देता है, करोड़ों जीवों की बलि देता है और आसमान जमीन की ताकत से उस जादुई दवाई को हासिल कर लेता है। ताकत मिलते ही वह अपने खिलाफ बोलने वाले हर इंसान को बेरहमी से मौत के घाट उतारने लगता है और पूरी जगह को नरक बना देता है। आखिर में शाओयान भी दौदी की ताकत हासिल कर लेता है। हुनत्यांदी ने चाहे जितने भी दांव पेंच खेले हों, लेकिन वह शाओयान से हार जाता है। उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है और उसके पूरे कबीले का नामो निशान मिटा दिया जाता है। वह पैदाइशी विलेन था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह बेहद पत्थर दिल था। उसने सबको शतरंज का मोहरा समझा और कभी किसी की परवाह नहीं की। उसे कर्मों के फल और कुदरत के कानून पर भरोसा नहीं था और यही घमंड उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना।